सबको एक नज़र से ही देखता हूँ। कोई मेरे लिए छोटा या बड़ा, कोई अमीर या गरीब नहीं है। धर्म और जाति से परे मेरे लिए सब एक समान है। श्रद्धा सबूरी का मंत्र देकर मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे वैसा ही आशीर्वाद देता हूँ। मैं हर जगह, हर प्राणी और सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। मैं शिरडी में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर के पास मंदिर में, तुम्हारे घर के मंदिर में और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को भगवान की कृपा रास नहीं आती और वह ढोंग और पाखंड करने में उतर आते हैं। भगवान तो सबको अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नीयत बदल जाती है। ईश्वर सत्य है, उनकी भक्ति सत्य है, लेकिन कुछ विनाशकाले विपरीत बुद्धि लोगों ने भक्ति का तमाशा बना रखा है। शुद्ध निर्दोष पवित्र परमात्मा को कलंकित किया जा रहा है। ऐसे पाखंडियों को पहचाने और बचे। घरों के मंदिर में चमत्कार दिखाकर वे लोगों को आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। सच्चे भक्त ऐसे पाखंड को पहचानते हैं, लेकिन जो नए हैं, जो दुखी हैं या फिर जिनको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, वह ऐसे लोगों के जाल में फंस सकते हैं। जब मैं मनुष्य देह था, तब भी मैंने चमत्कार किए और देह त्याग उपरांत आज भी मैं अपने भक्तों को उनके साथ होने का एहसास दिलाने के लिए चमत्कार करता हूँ। वह केवल चमत्कार नहीं, बल्कि भक्त को भक्ति मार्ग पर लाने के लिए और उनकी भक्ति और श्रद्धा मजबूत करने के लिए एक निमित्त है। लेकिन कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए इसी बात का अनुचित उपयोग करते हैं, जिसमें दूसरों की भलाई करने की मंशा नहीं, लेकिन स्वयं का मान बढ़ाने की मंशा ही होती है। ध्यान रहे, हर कोई श्यामा नहीं होता जिसने केवल मेरी निस्वार्थ भक्ति की। जिन्हें मान सम्मान की लालसा हो, वे सच्चे भक्त नहीं। हर एक भगवान के नाम पर भक्ति कम, व्यवसायीकरण का चलन ज़्यादा हुआ है। ऐसे लोग मोटी चमड़ी के होते हैं, भगवान से भी नहीं डरते। लेकिन कर्म का एक सिद्धांत है कि जो बोओगे वह काटोगे। लोक हो या परलोक, कहीं भी बख्शे नहीं जाओगे। दुख से पीड़ित तथा मनोकामना पूर्ति हेतु लोग सही और गलत समझ नहीं पाते और झांसे में आ जाते हैं। अनेकों मंदिर होते हुए भी घर के निजी मंदिर को चमत्कार दिखाकर सामाजिक करने का प्रयास करते हैं और नाम भी कुछ इस तरह के दिए जाते हैं कि साक्षात परब्रह्म तुम्हारे सद्गुरु साईं बाबा। गली का एक साधारण चमत्कारी बाबा प्रतीत होता है। बाप बाप होता है। बाप का बाप बनने की कोशिश न करें। सारे भक्त हैं, कोई मेरा उत्तराधिकारी या मध्यस्थ नहीं है। जगत पिता भगवान को सारे बच्चे प्रिय हैं। वे अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते, लेकिन मनुष्य के गलत कर्म ही उसे दंडित करते हैं। ऐसे कई अपराधी दंडित भी हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी यह छल कपट करने वाले लोग बाज नहीं आते और समाज में आकर भगवान की सत्यता पर ही सवाल उठाने लगते हैं और दूसरों के मन में शंका उत्पन्न करते हैं। सत्संग करना है, सीखना है तो वास्तविक व्यक्ति ज्ञानियों का सत्संग करो। तुम्हारा मन और मस्तिष्क विकसित होगा। मंथरा जैसे लोगों का संग करोगे तो कई जैसी मति भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा सत्संग किसी दुसंग से कम ना होगा और केवल विनाश का ही कारण बनेगा। संभल जाओ। स्वार्थ के लिए भगवान को धोखा देते हैं। इंसानों को बख्शेंगे क्या? इसलिए सावधान और सतर्क रहें। किसी पर आँख मूंद कर भरोसा न करें। वास्तविक व्यक्ति और सत्य है या नहीं, यह स्वयं के विवेक बुद्धि से निर्धारित करें। जिनकी इच्छा भगवान को पाने की नहीं, लेकिन धन और मान सम्मान पाने की हो, भक्ति का दिखावा कर दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ हो, ऐसी स्वार्थी भक्ति निकृष्ट दर्जे की होती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ठगों से बचें। मुझे केवल तुम्हारी प्रेम पूर्ण भक्ति चाहिए। तुम मुझे सदा अपने पास ही पाओगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु और दुखों को हरने हेतु मैं सदा सर्वदा समर्थ हूँ। मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल श्रद्धा और सबूरी कायम रखने की। खुश रहे।